पाकिस्तान का निर्माण अल्लाह के नाम पर हुआ है। हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा। शब्दों से ही समझ गए होंगे, बयान पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सरहद की रक्षा ईश्वर के सिपाही करते हैं और अगर अगली बार युद्ध हुआ तो भारत अपने ही विमानों के मलबे में दफन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया गया। ख्वाजा आसिफ इसलिए चिढ़े बैठे हैं क्योंकि भारत के विदेश मंत्री और आर्मी चीफ ने पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था। पड़ोसियों को दो ऑप्शंस दिए गए थे कि भूगोल में रहना है या फिर नहीं। राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ पर और भी बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने क्या धमकी दी है। 5 अक्टूबर को आसिफ ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भारतीय सेना और उनके नेता की छवि धूमिल हो चुकी है। उसे बचाने के लिए अब वो असफल प्रयास कर रहे हैं। 0-6 के स्कोर वाली हार के बाद अगर वो फिर से कोशिश करते हैं तो ईश्वर की कृपा से स्कोर पहले से कहीं बेहतर होंगे। इतिहास की सबसे बुरी हार के बाद भारत की जनता सरकार के खिलाफ हो गई है। पीएम मोदी और उनके गुट ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। उनके नेताओं के बयान इस बात का प्रमाण है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना एक राज्य है। हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार ईश्वर की इच्छा से भारत अपने ही विमानों के मलबे में दब जाएगा। यहाँ सिर्फ 0-6 की बात कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में एक झूठा प्रोपेगेंडा चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उनकी सेना ने भारत के 6 जेट्स गिराए थे। हालांकि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। अब आते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ। 2 अक्टूबर को राजनाथ सिंह ने गुजरात के पास मौजूद सर क्रीक इलाके को लेकर एक बयान दिया था। सर क्रीक गुजरात से लगे रन ऑफ कच्छ के पास एक इलाका है। खबरें हैं कि पाकिस्तान यहां अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान इस इलाके में कोई हरकत करता है तो भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। अब बढ़ते हैं भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ। 3 अक्टूबर को राजस्थान में सैनिकों के सामने आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान नक्शे पर रहना चाहता है तो उसे आतंकवाद को पनाह देना बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमने थोड़ा सा संयम रखा था, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। एक बयान एयर चीफ मार्शल AP सिंह की तरफ से भी आया था। 3 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाकिस्तान के 8 से 9 फाइटर जेट्स को तबाह किया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान का कितना ज्यादा नुकसान हुआ था इसके सबूत हमारी सेना दिखा चुकी है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेजेंड टॉक।